हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ट्रेड गाइड पर। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 1 अप्रैल के लिए, यानी कि मंडे के लिए। पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था निफ्टी बैंक निफ्टी की, जैसा मैंने व्यू दिया था वैसा ही काम किया, और मैंने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दिया था वो वैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस पर वैसे ही मूवमेंट किया है। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको खुद पता चल गया होगा। अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी की डेटा पर, उसी के बाद हम चार्ट पर आते हैं। अगर आपने बैंक निफ्टी की डेटा देख लिए होंगे तो अभी हम चार्ट पर एनालिसिस करते हैं कैसे कॉल या पुट कैसे हम लेंगे और रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट हुआ था वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि थर्सडे को, फ्राइडे तो आज छुट्टी है, तो जो मूवमेंट हुआ था वो अच्छा मूवमेंट हुआ था। और मैंने जो बताया था कि चैनल को अगर वो ब्रेक करता है उसका मूवमेंट इस लेवल तक आ सकता है, वैसा ही बैंक निफ्टी की मूवमेंट हुआ था। आप देखिए 47,400 तक मैंने ही बताया था, 400 से लेकर 450 तक आप देखिए 47,450 के आसपास मूवमेंट कर लिया। उसके बाद जो लास्ट ट्रेडिंग टाइम आया उसी में एक फॉल आया। तो अभी हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी की, पहले हम देख लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी की जो सपोर्ट है 47,061, 46,960, 46,628, 46,447, ये है चारों सपोर्ट बैंक निफ्टी। और जो रेजिस्टेंस है वो है 47,219 से लेकर के 47,269, 47,437, 47,727, ये हो गया। देखिए बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 47,124 पर इस लेवल पर क्लोजिंग हुआ है। मंडे को अगर बैंक निफ्टी आपको फास्ट ट्रेडिंग सेशन में, मैं बता रहा हूँ कि फास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर प्राइस जहाँ क्लोजिंग हुआ है उसी के आसपास ओपन होने के बाद ये जो एरिया है इस एरिया को आ जाएगा, जो कि 46,950 से लेकर के 47,050, ये 100 पॉइंट की एक जोन है। इस जोन पर आ जाएगा तो आप यहाँ 47,000 की कॉल को बाय कर सकते हो। ठीक है, प्राइस जो भी होगा यहाँ आप 47,000 की कॉल को बाय कर सकते हो। अगर प्राइस ओपन होने के बाद इस एरिया को आएगा तभी, नहीं तो नहीं। देखिए मैंने जो पिछले वीडियो बताया था उसी में एक चैनल था, ये एक दूसरा चैनल फॉर्मेशन ऑलरेडी कर चुका है और प्राइस ऑलमोस्ट 0.5% वो चैनल की कवर कर चुका है। ठीक है, तो प्राइस ट्राई करेगा चैनल की इस जो लोअर ट्रेंड है उसी तक आने के लिए। यहाँ भी एक सपोर्ट है और उसके नीचे भी हमारे सपोर्ट है। ठीक है, तो फास्ट प्राइस अगर इस लेवल पर आता है जो कि नीचे चैनल की लोअर ट्रेंड है, फिर भी यहाँ अगर कुछ टाइम वो कंसोलिडेट करता है इस लेवल पर जो कि 100 पॉइंट की एक जोन है, उसी जोन पर आपको कॉल बाय करना है। अगर प्राइस अपसाइड को मूवमेंट देता है, 10 मिनट हो या 15 मिनट हो, यहाँ रुकना चाहिए प्राइस को, तभी आपको 47,000 की कॉल बाय करना है और आपका फास्ट टारगेट 47,200 तक रहेगा। देखिए ये एक जोन फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि यहाँ रेजिस्ट हो सकता है, तो यहाँ आपको 200 पॉइंट की टारगेट रखना पड़ेगा और 47,000 की कॉल बाय करना पड़ेगा। अगर कंडीशन ऐसा होता है तो जो नेक्स्ट कंडीशन होता है, अगर प्राइस गैप अप ओपन हो जाता है और ये जो एरिया है इसके अंदर गैप अप ओपन होता है, तो आपको कोई कॉल या पुट कुछ भी नहीं बाय करना है, क्योंकि डेटा हमको पॉजिटिव दिखा रहा है। तो यहाँ आपको कुछ नहीं बाय करना है, आपको वेटिंग करना पड़ेगा प्राइस फिर से नीचे आने के लिए, मिनिमम इस लेवल तक आने के लिए जो कि 47,100। और यहाँ अगर प्राइस आने के बाद कुछ कैंडल ऐसे ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होता है, जैसे कि ऐसे हैमर जैसा कैंडल फॉर्मेशन होता है, तभी आपको यहाँ 47,100 की कॉल को बाय करना है। प्राइस जो भी होगा आप बाय करोगे और आप इंडेक्स को देखोगे, इंडेक्स में जो कैंडल फॉर्मेशन होगा उसी के नीचे, कैंडल के नीचे जो प्राइस होगा उसी को आप एसएल यूज करोगे, उसी के नीचे मीनिंग
मिनिमम 10 to 20 पॉइंट आपको बफर रखना पड़ेगा। बफर की मतलब ये है कि अगर प्राइस पूरा ये जो कैंडल है उसका जो टेल है, टेल आप ये एग्जांपल लो कि टेल जो होगा वो 46,900 समझ लीजिए कि 900 है, तो इसका मीनिंग है उससे नीचे 10-20 पॉइंट जो कि बफर आप यूज करोगे, जो कि आपका जो स्टॉप लॉस हिट होने के लिए अगर प्राइस मूवमेंट करता है, वो जो वोलेटाइल क्रिएट करेगा इस लेवल पर, वो आपका स्टॉप लॉस इजीली नहीं हिट होगा, तो आप बच सकते हो आप प्रॉफिट को इजीली बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने बताया प्राइस अगर इस लेवल पर पहुंचता है और नीचे आता है और यहाँ कुछ टाइम वो कंसोलिडेट करता है, जहाँ प्राइस क्लोजिंग हुआ था उसी के आसपास कंसोलिडेट करने के बाद आपको यहाँ भी कॉल बाय करना है। ठीक है, तो ये एक क्रूशियल एरिया है। देखिए प्राइस अगर ये एरिया को ब्रेक करके इस लेवल तक पहुंच जाता है, देखिए ये फास्ट हाई ऑलरेडी बन चुका है, ये जो हाई बन चुका है, तो अगर इस लेवल पर पहुंचता है प्राइस और यहाँ कंसोलिडेट करता है, यहाँ कंसोलिडेट करता है, यहाँ के डिफ़िकल्ट एरिया क्रिएशन हो जाएगा, क्योंकि ये चैनल की अप साइड हो जाएगा, ये अपर चैनल हो जाएगा और ये लोअर चैनल हो जाएगा। अगर प्राइस लोअर चैनल आने के बाद अपर साइड को मूवमेंट करता है तभी अच्छा होगा। अगर ये यहाँ से डायरेक्ट अप साइड को मूवमेंट कर लेगा तो बाइंग स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। बाइंग स्ट्रेंथ के लिए यहाँ कुछ टाइम कंसोलिडेट उसको करना पड़ेगा, उसी के बाद ये अगर ब्रेक करता है तभी आप बाइंग करोगे, तब तक नहीं। तो मैंने ये बताया कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, सीधा ऊपर चला जाता है, देखिए 47,260 से लेकर 47,450 के आसपास, ये भी 200 पॉइंट की है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप ये टारगेट ले सकते हो और 47,300 की कॉल ले सकते हो, पर आपको यहाँ 47,400 के आसपास निकल जाना चाहिए। यहाँ आपको मार्केट को वेटिंग करना है और देखना है कि प्राइस यहाँ अगर कंसोलिडेट करके नीचे की साइड को आता है तभी आपको रेडी रहना है पुट लेने के लिए, और आपका टारगेट फास्ट ये एरिया ये तो इजीली अचीव कर लेगा। उसके बाद ये रहेगा जो कि 47,100 के आसपास। अगर यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद नीचे आता है तो ये आपको 47,400 की आप पुट ले सकते हो और यहाँ पुट ले सकते हो, और आपका टारगेट 47,100 के आसपास रहेगा। फिर से प्राइस अगर अपसाइड को मूवमेंट करता है और 47,200-300 के बीच फिर से कंसोलिडेट करता है तो आप पुट लोगे, जो कि ये चैनल के जो लोअर चैनल है ये मूवमेंट कर रहा है चैनल, इस चैनल के आसपास होगा, जो कि 47,000 फिर से टारगेट बन सकता है। पुट की कंडीशन मैंने जैसे बताया, अगर ऐसा ही फॉर्मेशन होता है तभी पुट लेना है, नहीं तो नहीं, हम कॉल की साइड में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि प्राइस अगर मान लीजिए कि प्राइस इससे क्विक आ जाता है और ये चैनल के पास कंसोलिडेट करता है, तभी भी हमको यहाँ 46,900 की कॉल बाय करना है और हमारा टारगेट ये जो क्लोजिंग प्राइस था इसी के आसपास रहना चाहिए, जो कि मिनिमम 200 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ आप 46,900 की कॉल को बाय कर सकते हो। मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी पॉजिटिव साइड में है व्यू, फिर भी चैनल का अंदर है तो लोअर चैनल को आएगा तो अपर चैनल को मूवमेंट करेगा, अपर को जाएगा तो ब्रेकआउट अगर नहीं होगा तो फिर से लोअर साइड को मूवमेंट करेगा। और मैंने जैसे ही आपको बताया है वैसा ही आपको कॉल और पुट लेना है। अभी हम चलते हैं निफ्टी पर। देखिए निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 22,326। आप लोग पहले डेटा देख लो, उसी के बाद हम चार्ट को आते हैं। अगर आपने डेटा देख लिया होगा, आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को पहले नोट कर लो, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। देखिए निफ्टी की जो सपोर्ट है वो है 22,307, 22,256, 22,209, 22,114। ये हो गया 4 सपोर्ट। रेजिस्टेंस जो है 22,363, 22,394, 22,423। ये है 3 रेजिस्टेंस। कैसे ट्रेड करेंगे समझते हैं। देखिए निफ्टी की भी व्यू पॉजिटिव है, तो हमें अगर प्राइस ये जो एरिया है इस एरिया पर
मिलता है मॉर्निंग सेशन में, जो कि 22,256 से लेकर के 22,300 इस एरिया पर हमको प्राइस मिलता है, तभी हमको यहाँ 22,300 की कॉल बाय करना है। यहाँ हम 22,300 की कॉल बाय करना है और हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, जो कि 22,360 से लेकर के 22,400 तक। ये तो एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, फिर भी हमको दोनों टारगेट रखना पड़ेगा, 22,400 या तो 22,362। ठीक है, मैंने देखिए जो लाइन दिया है, देखिए आप उसके थीन, ये उससे मोटा होगा, ये उससे मोटा होगा। इसका मीनिंग ये है कि स्ट्रेंथ कितना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो यहाँ रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा, उसके बाद ये रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, ये बड़ा रेजिस्टेंस होगा इसको अगर हम कंपेयर करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो आप इस लेवल पर अगर प्राइस मिलता है तभी आप 22,300 की कॉल ले सकते हो मॉर्निंग सेशन में। अगर प्राइस गैप अप ओपन हो जाता है और जो ये जो लेवल है इसके आसपास कंसोलिडेट करता है, तभी आपको कोई कॉल नहीं लेना है, क्योंकि इसके नज़दीक भी रेजिस्टेंस है 22 पॉइंट की। इस लेवल पर कोई भी कॉल नहीं लेना है, आपको वेटिंग करना पड़ेगा फिर से वो नीचे आने के लिए, और इसके आसपास वही इसके आसपास और इस प्राइस के नीचे प्राइस को नहीं आना चाहिए। और ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसके आसपास, जो कि 22,300 के आसपास फिर से अगर वो आता है और यहाँ आपको कोई कैंडल मिलता है जो कि ऐसे बुलिश, जैसे कि ये हैमर हो गया या एंगल्फिंग हो गया। एंगल्फिंग मतलब एक कैंडल ऐसे बनता है और दूसरा ऐसे, जो कि फर्स्ट कैंडल को सेकंड कैंडल कंप्लीटली कवर कर लेता है। तभी ऐसा कैंडल अगर इस लेवल पर मिलता है तभी आपको फिर से वही 22,300 की कॉल बाय करना है। फर्स्ट टारगेट ये 22,400 रहेगा, पर जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो इसका हाई, जो कि 22,500 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉल की। अगर कंडीशन ऐसे फॉर्मेशन होता है तो आपको कैसा कॉल लेना है। आपको अगर पुट की चांसेस तभी बन सकता है अगर प्राइस ये लेवल को टेस्ट करेगा, ये जो लेवल है यहाँ बहुत टाइम वो कंसोलिडेट करेगा, उसी के बाद वो नीचे आएगा और ये जो लेवल है जो कि 22,256 के आसपास जो लेवल है इसको वो ब्रेक कर लेगा, तभी आप यहाँ पुट ले सकते हो 22,400। इस लेवल पर अगर कंसोलिडेट करने के बाद नीचे आता है तो 22,400 की आप पुट यहाँ बाय कर सकते हो, पर आपका टारगेट फास्ट ये रहना चाहिए जो कि 22,300। यहाँ आप पुट बाय करो और यहाँ आपका टारगेट रहेगा, जो भी प्राइस मिल रहा है मार्केट में आप उसी प्राइस में ले जाओ। और आप कभी भी प्रीमियम की स्टॉप लॉस, जो आप कॉल या पुट कुछ भी लेते हो उसी का स्टॉप लॉस मत देखो, आप स्टॉप लॉस देखो जो इंडेक्स की वैल्यू है, फ्यूचर की भी नहीं, जो इंडेक्स की वैल्यू है उसी की स्टॉप लॉस देखो। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस इस लेवल को, मतलब आप यहाँ कोई पुट लिया है तो कोई कैंडल यहाँ अगर ऐसे कैंसिल कैंडल मतलब ये होता है कि प्राइस तो ऊपर चला जाता है पर वो यहाँ सेलर ने हावी हो जाता है बायर पर और वो कैंसिल कर देते हैं उसी प्राइस जोन को, तभी उसी कैंसिल कैंडल की टॉप पर जो भी प्राइस होगा इंडेक्स की उसी को आप कैलकुलेट करो। कैलकुलेट मतलब उसी प्राइस तक जब तक नहीं पहुंचता है इंडेक्स की वैल्यू तब तक आपको प्रीमियम से नहीं निकलना चाहिए। या तो टाइम या तो डे ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो नहीं, आपको वेटिंग करना पड़ेगा। आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, पर अगर टारगेट आता है तो आपके लिए सबसे बढ़िया टारगेट आ सकता है। तो मैंने बताया प्राइस अगर इस लेवल पर मिलता है हमको तो हम कॉल लेंगे, और इस लेवल पर कंसोलिडेट करके नीचे आता है तो हम पुट लेंगे। फिर से अगर इस लेवल पर कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तभी हम कॉल लेंगे। हमारा व्यू पॉजिटिव साइड में रहेगा। हम जब कॉल लेंगे मैक्सिमम लेंगे, जब पुट लेंगे मिनिमम लेंगे। ठीक है, ये हो गया निफ्टी की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, सही लगता है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।